हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है कि बहुत ताज्जुब होता है मुझे कि अगर सच पूरा हो या अधूरा हो तो वो हमें सच सच नहीं लगता और झूठ की कहीं पर इंतहा नहीं होती, झूठ के कहीं पर पैर नहीं होते। तो हमारा ये लोगों की तरफ जो नज़रिया होता है वो एक अलग अब स्टेज पर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का टेस्ट ही कह सकते हैं कि ऐसा हो गया है। ये चीज़ बहुत हैरानीजनक है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, हमारे जो दिमाग हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें हमें सही और गलत के मायने नहीं पता चल रहे। अगर हम खुद सही नहीं हैं तो हम अपने परिवार को कैसे सही डायरेक्शन बता सकते हैं, सही चीज़ें बता सकते हैं। सच पूछिए तो मुझे लगता है कि आजकल वो जो चीज़ें पहले हमारे जो एंसेस्टर्स ने हमें बताई या हमारे जो पहले पूर्वज हमें बता कर गए हैं, उनके हमने मायने ही पलट दिए। उन्होंने हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ सच्चाई पर चलना सिखाया और जो है वैसा दिखाने की कोशिश की। अगर वो उनके पास कम था तो उन्होंने कभी इस चीज़ को बढ़ा कर नहीं बताया, अगर उनके पास ज़्यादा था तो उन्होंने हमें सिखाया कि हम बाँट दें। लेकिन इस केसेस में जो अब हम जिस पीरियड में हम हैं, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ें अब जो हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत वरीड करती हैं। क्योंकि देखिए, मॉम्स जो हैं वो सारी बिज़ी हैं आजकल सोशल मीडिया पर, कुछ तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ के चैनल्स हैं और कुछ जो हैं सिर्फ़ वो उन पे टाइम स्पेंड करती हैं, अपनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें देखती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब हो चुका है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है। मैं भी सोशल मीडिया पर आपके लिए कुछ देर के लिए वीडियो बनाती हूँ और कुछ चीज़ें जब मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में होती हूँ या फिर मैं कह लूँ कि मी टाइम मेरा होता है, तो उसमें मैं जितना चेक कर लूँ। अदरवाइज़ मुझे इन सारी चीज़ों के अलावा जो मेरे घर की प्रायोरिटी है, मेरे बच्चे हैं, फिर मुझे घर को जो मैनेज कर रहे हैं लोग उनको देखना, फिर उसको बाद जो मेरा ऑफ़िशियल वर्क है, मेरे क्लाइंट सर्विसिंग उनको प्रॉपर मिल रही है, नहीं मिल रही, मेरे क्लाइंट्स कितने खुश हैं, उनका काम प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन सारी चीज़ों पर मुझे तवज्जो देना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पूरा दिन एक चक्रव्यूह में ना रहकर मैं उस अपने टाइम को पूरे तरीके से कैलकुलेट कर यूज़ करती हूँ और सबको इस तरीके से ही करना चाहिए। एंटरटेनमेंट एक साधन हो सकता है बट हमारी आदत नहीं हो सकता। तो उन बैड हैबिट्स को भी के बारे में भी हमें अब सोचना ही पड़ेगा। जहाँ पर हमें कुछ अच्छा मिले हम उसको ज़रूर ग्रहण करें, चाहे वो किसी का इंटरव्यू हो, किसी की बायोग्राफी हो, क्योंकि वो लोग जो पहले गलत थे आज सही भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो गलतियाँ की, उनसे सबक लिए, एक्सपीरियंस लिए और आज अगर वो अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें शेयर करते हैं या हमें बताते हैं कि हमें ये स्टेप नहीं लेने, तो हमें ख़ासकर उन चीज़ों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें उस ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ ही चैनल उनको उनके जो उनके आदत बन गई है वो नहीं होनी चाहिए। उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और चीज़ों को देखना समझना चाहिए, जहाँ से इंस्पिरेशन मिले उनको वो लेनी चाहिए और आगे अपनी फैमिली तक वो ट्रांसफ़र करनी चाहिए। ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आजकल जो यो-यो हनी सिंह हैं, वो बहुत छाए हुए हैं। वो अपने टाइम पर एक ऐसे रैपर थे जिन्होंने लोगों को डाइवर्ट किया, उनका जो सोचने का ढंग था। यंगस्टर हमेशा से उनको पसंद करते थे क्योंकि वो लीक से हटकर काम करना पसंद करते थे। तो उनके लिए ये जो आजकल का टाइम है, उन चीज़ों में वो बहुत मस्त कहते हैं ना इंसान गिने जा सकते हैं। उनकी जो प्रायोरिटी थी वो उनकी चेंज हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी में। अब जब उनसे उनके
इंटरव्यूज़ देखते हैं, चीज़ें उनकी लाइफ में इस तरीके से चेंज हुई हैं जिसको अगर हम तरीके से समझना चाहें तो वो बहुत बड़ी लेसन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। अगर समझने वाले समझे तो वो उस यूथ को तो उन्होंने जब उनका टाइम था तो बहुत रास्ते से इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन जो उनका कम बैक हुआ है वो उन बच्चों के लिए तो एटलीस्ट एक मैसेज दे रहे हैं जो अब न्यू जनरेशन आ रही है कि वो उन चीज़ों को से बचें जो उन्होंने की, जो उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में गलतियाँ की और उनको ये भी रियलाइज़ है कि भगवान ने मुझे चुना और मेरे से वो गलतियाँ करवाई, फिर मुझे कम बैक करवाया ताकि मैं उन गलतियों के बारे में बात कर सकूं और सोशल मैसेज दे सकूं, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ पर असर पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पहले लाइफ में गाने भी ऐसे बनाए, म्यूज़िक भी ऐसा बनाया जो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता था। फिर वो खुद ड्रग एडिक्ट रहे हैं, चर्च गांजा, उन्होंने कहा कि मेरी उसने लाइफ स्पॉइल कर दी। उनका पीक पर उनका जो करियर था उन्होंने खुद अपने हाथों से तबाह किया। फिर उसको उसकी रिकवरी के लिए देखिए वो जो टाइम था, उन्होंने ना खुद वो बोलते हैं कि जो मेरे थॉट्स थे वो बिल्कुल डेविल की तरह हो गए थे। उस स्थिति से जब वो जूझ रहे थे तो 7 इयर्स उनको लगे उस जो उन्होंने अपनी गलतियाँ की थी उसका भोगने के लिए। उन्होंने यही भोगा, उनको मेंटली इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, उनको ऐसी बुरी बीमारी दिमाग की हुई जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं लोगों के, क्योंकि मुझे पता है कि इस बीमारी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो चीज़ें हमें सामने नहीं होती हमें उसके भ्रम पड़ते रहते हैं और वो इस कदर पड़ते हैं कि हमें लग रहा है कि सच है। हमारे फैमिली मेम्बर्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमें कुछ खिला के मारना चाहता है या हमारे हमारे ये दुश्मन है। तो मतलब इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं और इंसान उस पर 200% भरोसा करता है और ऐसी लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने 7 ईयर्स इस तरीके से जिए और किस तरह जिए होंगे, मतलब ये एक बहुत बहुत कह रहे हैं ना कि तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन अब जब वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल आए हैं, अपने आप को उन्होंने स्टेबल कर लिया है, तो अब वो लोगों को फिर से एंटरटेन करना चाहते हैं बट विद मैसेज। अब उनके ये है कि मैंने बहुत प्रसिद्धि ले ली, लोग मेरे नाम को जानते हैं, तो मैं 7 साल के लिए गायब था, शायद मुझे वो सब भोगना था कि जो भी उनके साथ चीज़ें हुई, लेकिन वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने गॉड पे बिलीव करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल गॉड बिलीवर होकर आए हैं और उन्होंने बोला कि मुझे मेरी माँ पाठ करती थी, हम स्पिरिचुअल मेरी मदर थी, तो उन्होंने मुझे उस चीज़ से बाहर निकालना है। मेरी उनकी प्रार्थना कह लीजिए माँ की, या उनकी बिलीव पहले जो बिल्कुल ख़त्म थे, ज़ीरो वो कर चुके थे और उनको जो डेविल वाली बातें हैं वो अट्रैक्ट करती थी। अब वो उन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं और भगवान की तरफ उनकी आस्था बढ़ चुकी है। वो कह रहे हैं कि मैं अब स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मुझे वो चीज़ें समझ आने लगी हैं, क्योंकि 7 इयर्स जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और वो जो इंसान बहुत पीक पे था, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था, भगवान को भगवान नहीं समझ रहा था, आज वो रियलाइज़ कर रहा है कि मेरे से ये गलतियाँ हुई, मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया, मैंने किसी इंसान को इंसान नहीं समझा और मैंने वो सारी चीज़ें की जो एक शैतान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने भगवान की एग्जिस्टेंस ही मना कर दी थी कि भगवान है ही नहीं है, जो कुछ भी है वो हम ही क्रिएट कर सकते हैं। तो भगवान ने उनको बताया कि तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो उनका जब एहसास हो गया अपनी गलती का, तो वो फिर उस चक्रव्यूह से बाहर आए। आज वो लोगों को मैसेज देते हैं कि आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है जो मैंने की हैं, और वो खुलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। उनके बहुत सारे चैनल पर इंटरव्यूज़ आ रही हैं, उनके पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो उनकी जीवन से मुझे लगता है लोगों को काफ़ी सीखने की ज़रूरत है कि असली जो लोग मानते नहीं हैं, जो लोग डरते नहीं हैं, जो लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं बार बार,
तो उन लोगों की तरफ हमारा जो ध्यान है बहुत जाता है। कल मैंने सितारा का भी वो देखा, एक थंबनेल, उस पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने खाना भेजा और उसने, मेरी जो कौसर जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उन्होंने वो खाना वापस कर दिया। इसका भी थंबनेल बनाया हुआ था, लोगों ने उसको भी देखा, उसको भी लाखों व्यूज़ दे दिए। तो आपने उनको खाना भेजा, वो आपके घर में नहीं आ रही, उन्होंने आपको खाना वापस कर दिया। आपने इस चीज़ को भी मुद्दा बनाया, आपने इस चीज़ को भी बेचा। आप तो हर चीज़ को मतलब अपने घर की कोई भी बात नहीं छोड़ना चाहती हैं। जहाँ से भी आपको व्यू मिले, आपको पता है कि लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इस बात में चटकारे लेंगे, मुझे सलाह देंगे कि उससे दूर हो, और मुझे कमेंट्स भी आएंगे मुझे, और मसाला भी चलता रहेगा। तो उनका बेसिकली ना मुझे लगता है मसाला क्यों भी होना चाहिए। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं, एक वो नहीं है, बहुत सारे और यूट्यूबर हैं जो इसी तरीके से अपनी, कहते हैं ना, घर की बातें बेच कर, एक दुकान नहीं है आजकल वो चला रहे हैं, उनको किसी मैसेज से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, आप सेट हो जाते हो, लोग आप पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो आपका कोई दायित्व बन जाता है, आपकी कोई जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जो लोग नहीं लेते उनके बारे में तो क्या ही बात करें। फिर आ जाते हैं पुलवशा ऑफिशियल, मैंने पहले भी इनका ज़िक्र किया था। वो डोनेशन भी करती हैं, वो बहुत सारे, वो इंग्लैंड में शायद रहती हैं, पाकिस्तान बेस्ड है, वंडरफुल वुमेन है, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, और उनको सजने संवरने का बहुत शौक़ है। फिर उनको बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड अपने भेजते हैं, कपड़े वगैरह उनको वो पहन के दिखाती हैं लोगों को। और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है, बैलेंस्ड लेडी हैं, सोच विचार उनका बहुत अच्छा है, और लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें अपनी मैरिड लाइफ के रिलेटेड बताती रहती हैं, तो लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे जो होते हैं इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ भी हैं उनको उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। ऐसे लोगों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो अभी आप लोग देख रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही कचरा टाइप हो गया है। रिपीटेड वही चीज़ें हैं, वही कंट्रोवर्सीज़ हैं, वही बेकार की बातें हैं, लोगों ने अपना लेवल भी छोड़ दिया है। एक किन कैसे कैसे लोग जो उनको बहुत कहते हैं ना कि फॉलो अप करने वाले हैं, फॉलोअर्स उनके बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं अपने सेंटिमेंट्स के साथ, बट उनको कहीं ना कहीं स्टॉप तो शायद लगाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो अपने माइंड से सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया है। अब अगर कुछ अच्छा जहाँ पे सर्व हो रहा है वहाँ पर जाएं। आप पुलवशा जी को देख लीजिए, एक लखनीत व्लॉग है, उनकी मदर है भामू, वो भी अपना कल्चर भी दिखाती हैं, उनको भी पहनने ओढ़ने का शौक़ है। जो कुछ भी चीज़ें हैं वो अपने फैमिली के अंदर जो भी उनके होते हैं, कई बार वो बहुत उनके डिसीज़न गलत होते हैं, फिर जब सही होते हैं तो वो वहाँ पे ही अपनी सारी सुलह सफाइयाँ भी करते हैं, और लोगों को सीखने को मिलता है कि जिसकी गलती अगर वो मान रहा है, फिर वो कैसे क्लेश को ख़त्म करते हैं वो अपने घर के। तो ये चीज़ें भी देखने से कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए भी सही नहीं है, सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है। अब कब तक इन चीज़ों में पड़े रहेंगे? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। अगर कोई उनके बारे में कुछ बोले तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेती हैं कि अगर एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा तो बाकी सब भी अगर ज़िम्मेदारी समझेंगे नहीं तो करेगा कौन। तो थोड़ा सा इन चीज़ पे भी ध्यान रखा करें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जहाँ पर आपको मिले उसको अडॉप्ट करें, उसको अपने माइंड में रखें, अपनी फैमिली में खुशियाँ लेके आएँ, तो पॉजिटिव रहें और एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन अच्छी चीज़ें देखकर। टाइम वेस्ट मत करें। आप जो हो रहा है वो टोटली टाइम वेस्ट है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जिसको स्पिरिचुअल होने में स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छा लग रहा है वो उसको ज्वाइन करें। जिसको नहीं अच्छा लग रहा, उनके जो भी अपने अपने शौक़ है उसके ऊपर ध्यान दें, है ना। अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपनी फैमिली को मैक्सिमम टाइम दें, उनकी ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दें। वहाँ पर तो हम खिंच जाते हैं कि हमें
फैमिली के लिए कुछ करना पड़ा तो हमें लग रहा है कि वो टाइम पे हम सोशल मीडिया देख लें। एक बार किसी ने कोई चीज़ मांगी, उसको दोबारा देने में हमारा मन नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि केस ऐसा आया था जो वो कह रहे हैं कि हमारे जो फैमिली वाले हैं, बच्चे का किसी का था, वो कह रहे थे स्कूल में कि जो इंटेंशन हमें मिलनी चाहिए बच्चों को, वो जो टाइम हमें मिलना चाहिए वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता, क्योंकि मदर चाहे हाउसवाइफ है फिर भी वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर इतनी बिज़ी रहती हैं कि उनके जो स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, तो वो फिर बड़ी गलत चीज़ सामने आती हैं। अगर बच्चे ही कंप्लेंट करने लग जाएं कि हमें प्रॉपरली टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर इससे बुरी बात कोई नहीं है। और मदर भी हाउसवाइफ हो तो अगर बैलेंस करके टाइम को करें तो आप अगर वर्किंग या हाउसवाइफ हैं, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकती हैं और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल कर अपने आप को खुश भी रख सकती हैं। तो बैलेंस बनाना ज़रूर सीखें और जो इंतहा ही झूठ है उससे थोड़ा सा बच के रहें तो आपके लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हल्की फुल्की बातचीत थी आपके साथ। जिसको समझ आए, अच्छा लगे, वो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।